हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। ठीक बेटा, तो सिमिलर फिगर में सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे फिगर्स जो देखने में आपको सिमिलर लगते हैं बट उनका शेप जो होता है, मतलब साइज जो होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने एक स्पेयर लिया, ये छोटा बड़ा सा स्पेयर है और एक छोटा सा स्पेयर है। दोनों का आपका शेप क्या है? सेम। यानी दोनों का शेप जब सेम है तो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। देखिए देखने में दोनों का जो शेप है सेम लग रहा है। सपोज दैट हमने ले लिया कोन, दोनों आपके सिमिलर दिख रहे हैं। देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों भी सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। मैनी मोर फिगर्स, और भी फिगर्स हैं आप बनाएंगे। अगर दो फिगर एक ही जैसे दिख रहे हैं, दोनों का जो साइज है एक जैसा दिख रहा है, कोई एक छोटा है बड़ा है लेकिन दूर से देखने में एक ही जैसा फील हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग सिमिलर फिगर। ठीक है, दोनों आकार में साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखने में जो उनकी डिजाइन होती है सेम होती है, उनको हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। फिर बात करेंगे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स की। मान लिया हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। दोनों सिमिलर होंगे और सिमिलर होने की इसमें कुछ चीजें होती हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? हो सकता है इन दोनों ट्रायंगल की साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो। क्या हो? प्रोपोर्शनल, यानी इनकी साइड का रेशियो आपका क्या आ रहा हो? सेम आ रहा हो। जब सेम आएगा तो आपके क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी साइड्स, या तो इन दोनों ट्रायंगल की साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के, प्रोपोर्शनल होंगी। साइड इक्वल नहीं, साइड प्रोपोर्शनल होंगी। या फिर इन दोनों के एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स या साइड में से साइड या आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव जो साइड है, ए बी साइड प्रोपोर्शनल होगी पी क्यू के, और बी सी साइड प्रोपोर्शनल होगी क्यू आर के, और ए सी साइड प्रोपोर्शनल होगी पी आर के। साइड प्रोपोर्शनल होगी, या इस ट्रायंगल के सभी एंगल और इस ट्रायंगल के सभी एंगल, ठीक है, क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपका ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो क्या क्राइटेरिया होती है सिमिलरिटी की? क्राइटेरिया जो होती है सिमिलरिटी की वो मैं बताऊंगा। सबसे पहली क्राइटेरिया जो आपकी होती है, पहली क्राइटेरिया जो आपकी होती है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब हो गया इस बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी सी, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल ए इस क्यू के इक्वल है, ये वाला एंगल सॉरी ये एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल ए पी के इक्वल है, और एंगल सी आर के इक्वल है। तो इन इस ट्रायंगल तीनों एंगल और इस ट्रायंगल तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो यह कौन सी क्राइटेरिया लग गई? ए ए ए, यानी ट्रिपल ए, ए ए ए ए ए ए ए, यानी दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे? सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर। तो क्राइटेरिया बेटा क्या निकली? अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल है तो क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, ये पहले क्राइटेरिया होगी। दूसरी चीज सुनिए, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलर होंगे ही होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, ठीक है ना? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जितने भी होते हैं सारे सिमिलर होते हैं एक दूसरे के,
ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया क्या होगी आपकी, ध्यान सुनिएगा। दूसरी क्राइटेरिया होगी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अगली क्राइटेरिया आपकी है साइड एंगल साइड। माने ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है। एंगल ए आपका जो है, सॉरी हमने मान ली साइड ए बी इक्वल है पी क्यू के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, साइड ए सी इक्वल है साइड पी आर के। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यहाँ पे एक भी हो सकता था ये साइड होती, ये साइड होती, ये एंगल होता, ये एंगल होता, ये साइड होती, ये साइड होती, तब भी आपका क्या हो जाता है, सिमिलर। ठीक है, तो साइड बीच में फिर एंगल फिर साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गई, जिससे दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। तीसरी आती है आपकी ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड जो होंगी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, यानी तीनों साइड्स बड़े बड़े ट्रायंगल की और तीनों साइड छोटे बड़े ट्रायंगल की, ए बी सी पी क्यू आर, यानी ए बी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी पी क्यू के, बी सी जो होगी प्रोपोर्शनल होगी क्यू आर के, और ए सी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी पी आर के। यानी आपस में जो साइड्स होती है प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम रेशियो निकालें ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, बी सी अपान क्यू आर, इन सभी साइड्स का अगर रेशियो सेम आता है तो आपकी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। क्या होंगे, सिमिलर। तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगी, तीन क्राइटेरिया होती है, मैंने बता दिया, ट्रिपल ए, एस ए एस और ट्रिपल एस। इन तीनों क्राइटेरिया का यूज करते हुए हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ध्यान देखिएगा। अब एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज दैट एक ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर और एक है आपका ए बी सी। इनकी साइड्स गिवन है, हमको क्या गिवन है, साइड्स। ये आपकी 8 दे रखी है, ये आपकी दे रखी है 4, और ये आपकी 3 है, ये आपकी है, सॉरी ये आपकी 6 है, ये आपकी है 2, और ये आपकी है 2, और ये आपकी है 4। तो अब मुझे यहां से ये देखना है, सॉरी ये आपकी 4 है और ये आपकी है 2। ठीक है, अब यहां पे हमें देखना है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं या नहीं सिमिलर है। सिमिलर है तो कैसे सिमिलर होंगे ये आपको बताना है। तो ये आप ध्यान देखिएगा, अगर हम BC सॉरी PQ अपान BC करें, PQ अपान BC करें, तो PQ आपका 8 है और BC कितना है 4, 4 2 जा 8। यानी यहां से आगे बात करते हैं। फिर हम बात करें QR अपान AB, QR अपान AB, QR आपकी 6 है, AB आपकी 3 है, 3 2 जा। फिर हम बात करें PR अपान AC, 4 अपान 2, 2 2 जा। यानी सब में रेशियो क्या रहा, सेम। यानी PQ अपान BC इक्वल टू QR अपान AB इक्वल टू PR अपान AC। यानी तीनों साइड्स जो है प्रोपोर्शनल में है, बट इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या, यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई है और यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है वो इंटरचेंज होते हुए है, लेकिन सिमिलर है, प्रोपोर्शनल आ रही नहीं आ रही। यानी दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर। क्या होंगे बेटा, सिमिलर। क्योंकि देखिए हमने साइड का रेशियो निकाला, सब में 2 2 का रेशियो आया, यानी रेशियो आपका सिमिलर आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। क्या होंगे, सिमिलर। चलिए आगे बात करते हैं, इसी में देखते हैं। आगे कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं।
जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। हम सपोज करते हैं कोई एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये है। वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट बनी थी, ट्रिपल एस बनी थी। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एंगल आप मान लिया 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये आपको बचेगा 60 डिग्री। यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। ए बी सी पी क्यू आर। तो यहां से हमें दिख रहा है एंगल तो सारे इक्वल है, बस जो लिखने का तरीका है वो डिफरेंट है। कैसा, जरा सुना। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। ट्रायंगल ए 40 है तो यहां पे 40 कौन सा है आपका, आर। ट्रायंगल आर पी क्यू, देखिए ए आपका कितना है 40, यहाँ पे आर कितना है 40, बी कितना है यहाँ पे 80, यहाँ पे पी कितना है 80, यहाँ पे क्यू 60, सी 60, यहाँ पे क्यू 60। तो इस प्रकार हम सिमिलरिटी को लिखते हैं। एंगल में जो डील लिखते हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल में जो डील लिखते हैं उसी एंगल को उस अकॉर्डिंग लिखते हैं जिस अकॉर्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ ए आर इक्वल था तो पहले ए लिखा, फिर बाद में आर, फिर बी इक्वल बी, फिर पी, फिर सी, फिर क्यू। इस प्रकार हम सिमिलरिटी को शो करते हैं। इसके बाद आपके आएगी थेल्स थ्योरम। क्या आएगी, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में क्या है, थेल्स थ्योरम बताया गया है अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बेस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करते हैं और वो ट्रायंगल्स की दो साइड्स को, यानी थेल्स थ्योरम बोला गया है एबीसी कोई ट्रायंगल है और इसके कोई पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, मान लिया पीक्यू कोई पैरेलल लाइन ड्रा की है हमने, तो ये इसके पैरेलल है बेस के, तो ये जो साइड्स हैं जिन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी यहाँ कहने का मतलब है एपी अपान बीपी आपका इक्वल होगा एक्यू अपान सीक्यू। मुझे ये प्रूव करना है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, क्या होती है, पैरेलल होती हैं, तो बोला गया है ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, थेल्स थ्योरम है आपकी। तो आप कैसे करेंगे, यही आपका ट्रायंगल है कोई, ठीक है, और ट्रायंगल बोला गया है, हम इस इधर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और बीसी बेस के पैरेलल कोई एक हमने लाइन ड्रा की है, बोला गया है थ्योरम कौन सी आपकी, थेल्स थ्योरम, जिसका भी इसमें यूज होना है आपका, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और इसका यूज इस ट्रायंगल चैप्टर में भी होना है। तो बोला गया थेल्स थ्योरम में कि अगर हम बेस के पैरेलल किसी भी लाइन को ड्रा करते हैं, ये लाइन में ड्रा करी सीधी पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, तो उस ट्रायंगल की टू कॉर्नर जो साइड्स हैं जिनको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मुझे ये प्रूव करना है, जरा ध्यान देखिए बेटा। अगर ये लाइन पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना, इक्वल, ठीक है, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एसीडी, आपको यहां दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ए बी सी और ए सी डी। एंगल बी आपका इक्वल होगा एंगल सी के, सॉरी सी नहीं होगा बेटा, ये डी ई हो जाएगा, डी ई मानेंगे। तो ए बी सी ए डी ई, तो यहां से एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल डी की। दो पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इक्वल होगा। एंगल बी डी इक्वल है एंगल सी एंगल ई के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। जब दोनों एंगल कॉमन हो गया तो यहां पे हमने क्या देखा, तीनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। जब तीनों एंगल्स इक्वल हो गए सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एडीई के। जब सिमिलर हो जाता है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पता है कौन सी, ट्रिपल ए, किससे, बाई ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। तो
साइड का रेशियो भी सेम होता है, ए बी अपान आपका होगा बी डी, सॉरी ए डी, और ए सी अपान आपका होगा ए बी अपान ए डी, ए सी अपान ए, ठीक है। हमें प्रूव करना साइड का रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी अपान ए डी, ए सी क्या लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस ई सी अपान ए डी अपान ए डी प्लस बी डी अपान ए डी, ए अपान ए प्लस ई सी अपान ए, कैंसिल बचेगा 1, बी डी अपान ए डी 1, ई सी अपान ए 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा बी डी अपान ए डी इक्वल टू ई सी अपान ए। तो यहां से क्या पता हुआ, साइड का रेशियो बी डी अपान ए डी, ई सी अपान ए, साइड का रेशियो क्या है सी। तो ये आपके थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चन करने हैं, आगे जो बात करेंगे हम नेक्स्ट जो पाइथागोरस थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।